मूवी की शुरुआत में हम जू हुआनजी को देखते हैं जो मिस्टर मू से मिलने के लिए एक ब्लाइंड डेट पर आई थी। और मिस्टर मू जब उसे अपने पास आता देखते हैं तो अपना फेस छुपा लेते हैं क्योंकि शायद वो उसे पहले से जानते थे। जिसके बाद जू टेबल पर आकर उसके पास बैठ जाती है और उनसे कहती है, हेलो मिस्टर मू, मैं यहाँ आपके साथ ब्लाइंड डेट पर आने से काफी खुश हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन मिस्टर मू उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जिसके बाद वो अपना फेस के सामने से बुक हटाते हैं और उन्हें देखकर जू एकदम से सरप्राइज होकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर मिस्टर मू उसे कहते हैं कि मैं यहाँ आखिर क्यों नहीं आ सकता। तुम्हें नहीं लगता कि हमारी डेस्टिनी भी हमें दोबारा मिलाना चाहती थी। और ये सुनकर जू वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो गिरने वाली होती है। लेकिन तभी मिस्टर मू से आकर पकड़ लेते हैं और ये देखकर जू उन्हें एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। जिसके बाद मिस्टर मू उसे गुस्से से कहते हैं कि तुम इतनी सेवेज क्यों हो। ये तीसरी बार है जब तुम्हें थप्पड़ मार रही हो। और ये सुनकर जू उनसे कहती है कि तुम ये डिजर्व करते हो। और उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जू एक मॉल में अपने होने वाली मदर इन लॉ के लिए नेकलेस खरीद रही होती है। और तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि हम कर्जे में डूब चुके हैं और पैसे लेने वाले हमारे घर तक आ रहे हैं, इसलिए अब तुम मू फैमिली के बेटे मिस्टर मू से जाकर मिलो और शादी की बात करो। जिस पर जू उनसे कहती है कि मैं शीन जे के साथ 2 सालों से रिलेशनशिप में हूँ और उनसे इन 2 सालों में हमारी फैमिली की बहुत हेल्प की है। जिस पर उसकी मॉम उसे कहती है कि लेकिन इन 2 सालों में उसके कभी अपना रिश्ता पब्लिक नहीं किया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम्हें लाइक नहीं करता। जिस पर जू उनसे कहती है कि तुम्हारी मेरे अफेयर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल शीन की मॉम का बर्थडे है और मुझे उम्मीद है कि कल वो हमारा रिश्ता पब्लिक कर देगा। जिसे सुनकर उसकी मॉम कहती है कि जो भी हो, लेकिन कल तुम मू फैमिली के बेटे के साथ ब्लाइंड डेट पर जरूर जाओगी। और ये सुनकर जू उनसे कहती है कि आप जानती हैं कि मिस्टर मू एक प्ले बॉय है और मैं ऐसे लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर कभी नहीं जाऊंगी। यहाँ तक कि कोई भी लड़की उसके साथ शादी करके खुश नहीं रह पाएगी। और अगर आपको शादी की बहुत पड़ी है तो आप ही जाकर उनसे शादी कर लो। और उसकी ये सब बातें मिस्टर मू सुन लेते हैं और जू के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद जू अपने बॉयफ्रेंड शेन को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मैंने आंटी के बर्थडे के लिए एक नेकलेस खरीदा है। जिस पर शी उससे कहती है कि मेरी मॉम को इन सब चीजों का शौक नहीं, वो बस एक अच्छी लड़की चाहती है। जिस पर जू उनसे पूछती है कि क्या आंटी को हमारा रिश्ता एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिस पर शीन उससे कहता है कि हम इस बारे में कल बात करेंगे। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सीन जू के दोस्त क्यान के साथ था और यहाँ क्यान उसे कहती है कि तुम और जू कल अपना रिश्ता पब्लिक करने जा रहे हो, तो फिर आज तुम मेरे साथ क्यों हो। जू मेरी दोस्त है और अगर उसे पता चला कि मैंने उसके बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता बनाया है तो वो क्या सोचेगी। जिस पर शीन उसे कहता है कि मुझे उसकी परवाह नहीं और मैं जू से प्यार नहीं करता और वो कभी मेरे करीब नहीं आ पाएगी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मू जो शॉप मैनेजर से उससे नेकलेस को पैक करने को कहती है, जो नेकलेस जू ने खरीदा था। और इसके बाद जू और मिस्टर मू में बहस शुरू हो जाती है। और इसके बाद जू शॉपकीपर से दूसरा सेट पैक करने को कहते हैं, लेकिन मिस्टर मू फिर उस सेट को भी खरीद लेते हैं। और उसके बाद जू गुस्से से मिस्टर मू को एक चांटा लगाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर मू से कहते हैं कि जिसके लिए तुम ये नेकलेस खरीद रही हो उन्हें पर्ल्स पसंद नहीं। और ये सुनकर जू उनसे कहती है कि अब तुम छुप छुप कर मेरी बातें भी सुन रहे हो। जिस पर मिस्टर मू उसे बताते हैं कि तुम जितना वॉयलेंट हो इसे देखकर कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं तुमसे शादी कर सकता। और ये सुनकर जू उनसे कहती है कि चाहे मुझे एक डॉग से शादी करनी पड़े लेकिन मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर मू भी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू दूसरे स्टोर पर जाकर बहुत गुस्से में थी और तभी उसके पास एक पार्सल आता है और वो डिलीवरी गर्ल उसे बताती है कि ये पार्सल उन्हें जेंटलमैन ने भेजा है जिसकी आज आपकी मॉल में लड़ाई हुई थी। और ये कहकर जू गुस्से से कहती है कि अगर ये पार्सल उस गैंगस्टर ने भेजा है तो मुझे नहीं चाहिए। जिस पर वो गर्ल उसे बताती है कि उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया है, इसलिए अब आपको ये एक्सेप्ट ही करना होगा, नहीं तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से फायर कर देगा। और ये सुनकर जू से वो पार्सल ले लेती है और अपने मन में सोचती है कि ये गाय सच में बहुत वियर्ड है।
नेक्स्ट सीन सेन की मॉम का बर्थडे होता है, जहां जू पार्टी में पहुंचकर उन्हें वो नेकलेस गिफ्ट करती है, लेकिन शैन की मॉम उसे कहती है कि तुम्हें इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद इतना छोटा नेकलेस खरीदने की कोई जरूरत नहीं। और तभी बीच में जियांग बोल पड़ता है, आंटी आपको जू को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं। आपको तो पता ही है कि जू की फैमिली अभी इतनी बुरी फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रही, उसके लिए इतनी महंगी ज्वेलरी अफोर्ड करना ईजी नहीं है। और इसके बाद सेंग की मॉम जू से कहती है कि जो फैमिली ऑलमोस्ट बैंकरप्ट है, तो फिर तुम यहाँ मेरे घर मुझे एम्बेरस करने क्यों आई हो। जिसके बाद जू कहती है कि ये नेकलेस दिखने में ऑर्डिनरी है, लेकिन इसमें जितने भी पर्ल्स लगे हैं वो सब सेंटिनेरियन से मंगवाए गए हैं, और ये नेकलेस फेमस डिजाइनर सेनी के द्वारा बनाया गया है, और ये इस कंट्री में बहुत रेयर है। जिसे सुनकर सेंग की मॉम कहती है कि ठीक है, तुम अगर इतने प्यार से लाई हो तो मैं इसे रख लेती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर मू यहाँ पार्टी में भी आ जाते हैं और जू से कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उनको ये ज्वेलरी पसंद नहीं आएगी। और ये सुनकर एक बार फिर जू और मिस्टर मू के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और जू एक और चाटा मारकर वहां से जाने लगती है। और तब मिस्टर मू से कहते हैं कि तुम अपनी सिस्टर को ढूंढ रही हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारे फियांस एक साथ क्या कर रहे हैं। और इसके बाद मिस्टर मू से लेकर एक कमरे में जाते हैं जहाँ सेंग और क्वान रोमांस कर रहे थे, और जू ये सब देख लेती है और श्यांग से कहती है कि ये सब क्या है। जिस पर श्यांग सफाई देते हुए कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं है। और फिर जू कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम आज यहाँ हमारे रिलेशनशिप पब्लिक करो। और ये कहकर श्यांग कहता है कि हमारा रिश्ता अभी अच्छा चल रहा है और हमें अभी सबको पब्लिकली बताने की कोई जरूरत नहीं। और इसके बाद जू श्यांग को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर उसके पेरेंट्स जू से कहते हैं कि शायद सेन तुमसे शादी नहीं करना चाहता और इसलिए तुम आज मिस्टर मू से ब्लाइंड डेट पर मिलने जाओगी ताकि हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी ठीक हो सके। लेकिन जू इसके लिए मना करती है और तभी उसके फादर की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसे देखकर जू वहां से जाने के लिए हाँ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मू की मॉम भी अपने बेटे को ब्लाइंड डेट पर जाने को कहती है और काफी मनाने के बाद मिस्टर मू भी वहां जाने को तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वही होता है। डेट पर जब जू मिस्टर मू को सामने देखती है तो वहां से जाने लगती है और उन्हें एक चांटा भी लगाती है। जिसके बाद मिस्टर मू से कहते हैं कि अभी हमने डेट करना शुरू भी नहीं किया है, तो अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जिससे सुनकर जू कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं किसी डॉग से शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे प्लेबॉय से कभी शादी नहीं करूंगी। और तभी मिस्टर मू से कहते हैं कि अब तुम्हें नीचा दिखा रही हो, तुम्हें देखकर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, लेकिन तुमने अपनी शाइन के बारे में सोचा है। वो कितना बड़ा प्लेबॉय है, उसके मुकाबले मैं तो कुछ भी नहीं, तो तुम मुझे बार बार ये वर्ड बोलकर नीचा नहीं दिखा सकती। जिसके बाद सू उनसे पूछती है कि ठीक है, फिर तुम ही बताओ कि शैन तुमसे ज्यादा अच्छा कैसे नहीं है। वो सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है, वो काफी यंग एज से शैन फैमिली का बिजनेस चला रहा, उसका नाम यंग एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में आता है, और तुम क्या करते हो, सिर्फ खाते हो, पीते हो और मजे करते हो। ये सुनाकर मिस्टर मू गुस्से से कहते हैं कि उसने अब तक तुम्हें मूर्ख बनाकर रखा है और तुम अभी भी उसकी तारीफ कर रही हो। जिस पर जू कहती है कि जैसा भी हो, लेकिन वो तुमसे बेटर है। और तब मिस्टर मू कहते हैं कि क्या तुमने सच में वो बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसका असली चेहरा दिखाता हूँ। और इसके बाद वो जू को लेकर क्लब में जाते हैं जहाँ शिंग क्वान के साथ पार्टी कर रहा था और उसके बहुत करीब था। और ये सब देखकर जू गुस्से से बाहर चली जाती है और शेन को काफी कुछ सुनाती है और उन दोनों की रिकॉर्डिंग करके क्वान के बॉयफ्रेंड को भेज देती है। और जब क्वान ये सब देखती है तो वो गुस्से से वहां से चली जाती है। जिसके बाद जू शैंग से अपनी सारी रिश्ते तोड़ देती है और वहां बैठकर ड्रिंक करने लगती है। जिसके बाद मिस्टर मू वहां आते हैं और जू से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारा अच्छा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन अब रो क्यों रही हो? तुम अब मुझे बताओ कि शैन और मुझ में कौन ज्यादा बेटर है, और अगर तुमने मुझे चुना तो शायद मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। लेकिन जू उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और रोती रहती है। और इसके बाद मिस्टर मू उसे शांत कराते हैं और उसे घर जाने को कहते हैं। घर पहुंचकर जू देखती है कि उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे और उसकी मॉम रो रही थी, जिसे देख जू उनसे पूछती है कि क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं?
जिस पर उसकी मॉम उसे बताती है कि डेथ कलेक्टर अभी अभी हमारे घर से गया है। और तभी जू के फादर कहते हैं कि ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही अपना फैमिली बिजनेस संभाल नहीं पाया। उन दोनों को ऐसे परेशान देख फिर जू कहती है कि मैं मिस्टर मू से शादी करने को तैयार हूँ। और ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि फिर शैंग का क्या तुम फिर से शैंग फैमिली से बैग मांगोगी? जिसे सुनकर जू कहती है कि अब हम दोनों अलग हो चुके हैं, मेरा अब से शान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और इतना कहकर जू मिस्टर मू के मॉम से मिलने जाती है और उनके घर पहुंचकर वो मिसेस मू से कहती हैं कि मैंने आपके बेटे से शादी करने को तैयार हूँ। जिस पर मिसेस मू से पूछती हैं कि आखिर तुम क्यों मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो? हमारी मू फैमिली पहले से ही काफी रिच और हमें यहाँ किसी ऐसी वैसी वुमेन की जरूरत नहीं। जिस पर जू उनसे कहती है कि आप पहले मेरी बात सुनिए, मुझे अपनी फैमिली को सेव करना है और इसके बदले मुझे मिस्टर मू का प्यार नहीं चाहिए। मैं बस उनसे शादी करना चाहती हूँ। और उसकी ये बातें सुनकर मिसेस मू से काफी देर तक सवाल जवाब करती है और उनसे बात करके जू वहाँ से बाहर चली आती है। बाहर मिस्टर मू उसे देख लेते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो? लेकिन अब भी तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। और ये सुनकर जू वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर टेढ़ा हो जाता है और वो चल नहीं पाती। जिसके बाद मिस्टर मू उसे अपनी गाड़ी में उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। और इसके बाद जब जू अपना ट्रीटमेंट कराकर बाहर आती है तो वो दोनों फिर से झगड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ मिस्टर मू एक बार फिर से उससे कहते हैं कि जो भी तुमसे शादी करेगा वो बहुत अनलकी होगा। जिसके बाद उनके पास उनकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारा रिश्ता जू से कंफर्म कर दिया और अब तुम उसी से शादी करोगे। और ये सुनकर मिस्टर मू थोड़ा चौंक जाते हैं और कॉल कट करके जू से पूछते हैं कि तुमने मेरी मॉम से क्या कहा? जिस पर जू उनसे कहती है कि तुमने ये जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम इतना जान लो कि तुम्हें इसी वीक में मुझसे शादी करने के लिए आना है। और ये सुनकर मिस्टर मू उस पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन जू उनकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों की एक ग्रैंड वेडिंग होती है और वो दोनों वहां भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद मिसेस मू सबके सामने अनाउंस करती है कि आज मू फैमिली की लीडर जू है और जो भी चीज मेरे बेटे की है वो सब आज से मेरी डॉटर इन लॉज को बिलोंग करती है। और ये सब सुनकर मिस्टर मू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद उनका एक फ्रेंड उनके पास आता है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि अब तुम्हारे घर जाना चाहिए और आज से तुम्हें अपनी सारी गलत आदत छोड़कर एक गुड पर्सन की तरह रहना चाहिए। और इसके बाद वो सब जू के साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं और वेडिंग पार्टी एंजॉय करते हैं। और तभी वहाँ शैन आ जाता है और मिस्टर मू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, आखिरकार तुम्हें मेरी एक गर्लफ्रेंड से शादी करनी पड़ी। जिसके बाद उन दोनों में काफी देर तक बहस चलती है और उसके बाद शैन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू अपनी शादी से खुश नहीं थी। वो सोच रही थी कि मैं ऐसे कैसे किसी लड़के से शादी कर सकती हूँ जिससे मैं कुछ ही दिनों पहले मिली थी। इसके बाद वो मिस्टर मू को आवाज लगाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होते और एक मेड उसे आकर बताती है कि मिस्टर मू नाइट क्लब गए हैं। और ये सुनकर जू गुस्से से बाहर जाती है और अपनी वेडिंग ड्रेस में ही क्लब पहुंच जाती है, जहाँ मिस्टर मू अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे और जू को वहाँ देख वो डर जाते हैं। जिसके बाद जू कहती है कि यहाँ के सभी लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन आज की सारी ड्रिंक्स मैं खत्म करूंगी क्योंकि मैं मिस्टर मू के साथ अपनी वेडिंग सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। और इसके बाद वो मिस्टर मू के पास जाकर बैठ जाती है और मिस्टर मू से घर चलने को कहती है। और जब मिस्टर मू इसके लिए राजी नहीं होते तो वो एक बॉटल उठाकर तोड़ती है और उन्हें धमकी देते हुए कहती है कि या तो आप मेरे साथ घर चलिए, नहीं तो मैं आज आपको यहीं मार दूंगी। और ये सुनकर मिस्टर मू डर जाते हैं और उनके साथ घर जाने को तैयार हो जाते हैं, जहाँ जू उसके दोनों हाथ बेल्ट से बांधकर घर ले जाती है। घर पहुंचकर मिस्टर मू कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम जाते हैं, जहां पहले से ही जू कपड़े चेंज कर रही थी। और मिस्टर मू को अंदर आते देख वो डर जाती है और गुस्से से कहती है कि आप अंदर कैसे आए। जिस पर मिस्टर मू से कहते हैं कि मुझे शावर लेनी है। और तभी जू कहती है कि आप गेस्ट रूम में जाकर भी बात कर सकते हैं। जिस पर मिस्टर मू से कहते हैं कि मुझे मेरे रूम में ही शावर लेनी है। जिसके बाद मिस्टर मू से परेशान करने के लिए उससे रोमांटिक बातें करने लगते हैं, लेकिन जू अपना मुंह छुपाए उनसे
बाहर जाने को कहती है, लेकिन मिस्टर मू बाहर नहीं जाते, जिसके बाद जू उन्हें लात मार कर वहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन मिस्टर मू उससे अभी भी अंदर से टीज कर रहे थे, जिसके बाद मिस्टर मू शॉल लेकर बिना कपड़ों के बाहर आते हैं और जू को अपनी बॉडी दिखाने लगते हैं। और ये देखकर जू उनसे कहती है कि आप क्या करना चाहते हैं, प्लीज मेरे पास मत आइए। और ये सुनकर मिस्टर मू से कहते हैं कि तुम तो ही क्लब में सबके सामने कह रही थी कि तुम अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करना चाहती हो, तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और तुम इतना कहकर वो बेड पर जू के करीब आ जाते हैं। और ये सब देखकर जू उनसे कहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि आज बहुत रात हो गई है, क्या हम किसी और दिन ट्राई करें। और इसके बाद वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और कुछ टाइम बाद दोनों अलग अलग सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो एक दूसरे के साथ बेड पर होते हैं और दोनों की आंखें खुलती है तो वो एक दूसरे को एक साथ सोता देखकर डर जाते हैं। और तभी जू कहती है कि मुझे तुमसे डरना चाहिए, लेकिन तुम क्यों डर रहे हो, जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि मुझे तुमसे डर लग रहा है। और इसके बाद जू उनसे कहती है कि उठो, नाश्ता करो और काम पर जाओ, जिसे सुनकर मिस्टर मू कहते हैं कि आज क्या मुझे वेडिंग लीव नहीं मिल सकती। लेकिन जू उनका कान पकड़ते हुए उन्हें बाहर ले जाती है। जिसके बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर मू फैमिली एक साथ ब्रेकफास्ट करती है और इसके बाद वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में जाकर मिस्टर मू से कहते हैं कि मुझे काम करना पसंद नहीं और मुझे ऑफिस नहीं जाना, जिस पर जू उनसे कहती है कि मैं आज कंपनी की चेयरमैन बनने जा रही हूँ, तो तुम वहाँ आ जाना। और इतना कहकर वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जहाँ फिर कंपनी में मीटिंग के दौरान एम्प्लॉयज एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि फाइनली हमारी कंपनी में अब कोई चेयरमैन होगा जो कंपनी को अच्छे से चला पाएगा। जिसके बाद जू भी वहाँ आ जाती है और सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं ही आज से इस कंपनी की न्यू चेयरमैन हूँ और इस कंपनी के नए डायरेक्टर होंगे मिस्टर मू। जिसे सुनकर सभी एम्प्लॉयज कहने लगते हैं कि जब वो चेयरमैन थे तब उन्होंने कंपनी के लिए किया ही क्या, वो बस खाते थे, पीते थे और फन करते थे, वो बिजनेस कैसे संभाल सकते हैं। जिस पर जू उनसे कहती है कि मुझे पता है आप सभी मिस्टर मू की परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन आज से वो अपना काम सही से और टाइम पर करेंगे और कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। लेकिन सभी एम्प्लॉयज अभी भी मिस्टर मू की बुराई कर रहे थे और तभी वहाँ मिस्टर मू आ जाते हैं और जू से कहते हैं कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। और फिर वो एम्प्लॉयज से कहते हैं कि आप सब यहाँ से जा सकते हैं, मैं तुम लोगों के बिना अकेले ही पूरी कियानी ग्रुप का बिजनेस संभाल लूंगा। और ये सुनकर सभी एम्प्लॉयज वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जू मिस्टर मू से कहती है कि गुड परफॉर्मेंस, आज के बाद भी इतने ऐसे ही अच्छे से काम करना। और ये सुनकर मिस्टर मू से कहते हैं कि अगर तुमने आज मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक नहीं किया होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। जिसे सुनकर जू उनसे कहती है कि आप यहाँ के अच्छे चेयरमैन बनकर दिखाइए, मैं आपके सारे अकाउंट अनब्लॉक कर दूंगी। और इतना कहकर वो उन्हें वर्क फाइल देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो कंपनी के मैनेजर वांग से जाकर मिलती है और उनसे कहती है कि कंज्यूमेबल बैच की क्वालिटी कुछ सही नहीं है, क्या आप एक बार ये फाइल देखेंगे। जिस पर वांग उनसे कहते हैं कि आप ये फाइल रख दीजिए, मैं बाद में देख लूंगा। जिस पर जू उनसे कहती है कि आपको ये फाइल अभी चेक करनी होगी, नहीं तो इसे चेन रिएक्शन भी हो सकता है और लेटर कॉर्पोरेशन पर इसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन वांग उसकी बात नहीं सुनते और उसे वहां से जाने को कहते हैं। लेकिन जू अभी भी अपनी बात कहती है कि आपको एक बार ये फाइल देखनी ही होगी। और इसके बाद वांग अपनी चेयर से उठते हैं और जू से कहते हैं तुम बस प्रेसिडेंट की एक असिस्टेंट हो और तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती हो। और तभी मिस्टर मू वहां आ जाते हैं और वांग से कहते हैं कि तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें अभी की अभी कंपनी से फायर करता हूँ। और ये सुनकर वांग कहता है कि ये आप क्यों कर रही हैं, आप बिना किसी रीजन के मुझे निकाल नहीं सकते। जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वांग अभी भी अपनी बात पर होते हैं और कहते हैं कि आपको मुझे निकालने के लिए रीजन देना पड़ेगा। जिसके बाद मिस्टर मू वो फाइल एक एम्प्लॉय को देते हैं और उसे चेक करने को कहते हैं। और जब फाइल चेक होती है तो मिस्टर मू को पता चलता है कि उन्हें 10 मिलियन का नुकसान हुआ है। और इसके बाद वो वांग को कंपनी से निकाल देते हैं और जू को अपनी गोद में उठाकर घर ले जाते हैं। घर पहुंचकर जू अपनी चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता। जिसके बाद मिस्टर मू उसकी हेल्प करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बिजनेस में काफी औसम हो, नहीं तो उस मैनेजर वांग से डील करना काफी मुश्किल है। जिसके बाद वो दोनों बैठकर काफी देर से एक दूसरे से बातें करते हैं और इसी बीच मिस्टर मू जू को सोफे पर गिराकर उसे किस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उनकी मॉम वहां आ जाती है और उन दोनों को ऐसा देख शर्मा कर वहां से जाने लगती है। उनके जाने के बाद जू मिस्टर
मू से कहती है कि कल टाइम से ऑफिस आ जाना, नहीं तो मैं कभी तुम्हारा अकाउंट अनब्लॉक नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ तुम बहुत कैपेबल हो और कुछ भी कर सकते हो, इसलिए हार्ड वर्क करो और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाओ। जिसे सुनकर मिस्टर मू कहते हैं कि मुझे अपनी इनहेरिटेंस मनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इस बारे में तुम कभी भी फ्यूचर में बात मत करना। मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। और यह सुनकर जू ने बहुत सारी फाइल्स लाकर देती है, जिसे देखकर मिस्टर मू का दिमाग खराब हो जाता है और वो सोफे पर अपना सर पटक सो जाते। जिसके बाद जू के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उन्हें बताती है कि हमने तुम दोनों के लिए एक डिनर रखा है, तुम दोनों कल घर आ जाना। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू की मॉम अपने हाथों से उन दोनों के लिए खाना बना रही थी, जहां जू की सिस्टर उनसे कहती है कि आप ये सब खुद क्यों कर रही हैं, घर में आप मेड से भी तो ये खाना बनवा सकती हैं। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मैं उन्हें इम्प्रेस करना चाहती हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि जू ने मिस्टर मू से शादी की है और फ्यूचर में हमें उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। जिसके बाद मिस्टर मू जू के साथ उनके पेरेंट्स के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ जू की सिस्टर मिस्टर मू को देखकर काफी इम्प्रेस होती और उनसे कहती है कि मेरा नाम जाओ है और मैं आपकी सिस्टर इन लॉ हूँ और अभी कॉलेज से ग्रेजुएट करके वापस आई हूँ। और ये सुनकर मिस्टर मू अंदर चले जाते हैं और बैठकर गेम खेलने लगते हैं, जहाँ फिर जाओ वहाँ आकर उन्हें शेड्यूस करने की कोशिश करती है और उनके पास आती है, लेकिन मिस्टर मू उसके इंटेंशन समझ जाते हैं और उससे दूर होकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद जू भी वहाँ आ जाती है और जाओ से कहती है कि अपनी मॉम की हेल्प करो खाना बनवाने में। जिसके बाद वो सब शाम को बैठकर डिनर करते हैं और एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। जिसके बाद मिस्टर मू बार में जाकर ड्रिंक करने की सोचते हैं, जहाँ उनके पास फिर जाओ आती है और जू की बुराई करते हुए मिस्टर मू के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर मू उसकी बातों में नहीं फंसते और जालील करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके बाहर जाने के बाद जाओ उनकी कार के आगे आ जाती है और टकराकर वहां गिर जाती है। जिसके बाद मिस्टर मू और जू कार के नीचे उतरकर देखते हैं तो जाओ होती है और तब जू उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर जाओ कहती है कि डैड ने मुझे यहाँ आकर आपके साथ इंटर्नशिप करने को कहा था और इसलिए मैं यहाँ अर्ली मॉर्निंग आ गई। जिसके बाद वो मिस्टर मू से कहती है कि मैं इंजर्ड हो गई हूँ, क्या आप आकर मेरी हेल्प करेंगे। जिस पर मिस्टर मू से कहते हैं कि अगर तुम इंजर्ड हो तो घर जाओ और रेस्ट करो, हम इंटर्नशिप के बाद कभी और डिस्कस कर लेंगे। और ये सुनकर जाओ गुस्से से वहाँ से उठकर चली जाती है और तभी जू उसे रोकते हुए कहती है कि तुम आज से मेरी असिस्टेंट इंटर्न हो और 9:30 तक आज ऑफिस आ जाना। और इतना कहकर वो मिस्टर मू के साथ वहाँ से चली जाती है। ऑफिस पहुंचकर मिस्टर मू का काम में मन नहीं लग रहा होता और वो चुपचाप ऑफिस से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी जू उन्हें देख लेती है और वापस काम करने को कहती है। लेकिन मिस्टर मू अंदर जाकर सो जाते हैं और तभी वहाँ जाओ आ जाती है और उसे देखकर मिस्टर मू उसे कहते हैं कि तुम्हें कोई मीटिंग करनी है तो तुम मेरे पास मत आया करो, अपनी सिस्टर से जाकर डिस्कस कर लिया करो। जिस पर जाओ उनसे कहती है कि ये कंपनी आपकी है तो मैं अपनी सिस्टर से डिस्कस क्यों करूं। और उसकी ये सब बातें सुनकर मिस्टर मू उसे अपने ऑफिस से बाहर जाने को कहते हैं और तभी वहाँ जू भी आ जाती है और जाओ से कहती है कि बिना किसी रीजन के दोबारा मिस्टर मू के ऑफिस में मत आना और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कंपनी से फायर कर दूंगी। और ये सुनकर जाओ वहाँ से चली जाती है, जहाँ फिर बाहर जाकर जू एक बार फिर सभी एम्प्लॉयज के सामने जाओ को डांटती है और कहती है कि तुम ऑफिस में मिस्टर मू को ब्रदर इन लॉ के नाम से नहीं बुला सकते, तुम बस मेरी एक असिस्टेंट हो तो तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे। और इतना कहकर वो मिस्टर मू के ऑफिस में जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होते और जब वो वहाँ पड़ी फाइल चेक करती है तो उस पर मिस्टर मू ने ड्रॉइंग कर रखी थी। और ये जू गुस्से से मिस्टर मू को कॉल लगाती है और उन्हें तुरंत ही वापस ऑफिस आने को कहती है, लेकिन मिस्टर मू वापस आने से मना कर देते हैं और ये सुनकर जू गुस्से से बाहर जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मू ऑफिस से आकर क्लब में ड्रिंक कर रहे थे, जहां एक बार फिर जाओ आ जाती है और मिस्टर मू को अपनी बातों में फंसाकर उनके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां जू भी आ जाती है और उसे देखकर मिस्टर मू डर जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इतनी मिस्टीरियस क्यों हो। जिसके बाद जू उन्हें काफी डराते हुए वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों एक शॉप पर पहुंचते हैं, जहां जू अपने लिए कपड़े खरीद रही होती है और मिस्टर मू उसका बाहर बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। और जब वो चेंज करके बाहर आती है तो मिस्टर मू उसकी तरफ से अपनी नजरें हटा नहीं पाते। जिसके बाद वो जू की तारीफ करते हैं। तभी वहाँ एक शॉप एम्प्लॉय आता है और मिस्टर मू से कहता है कि मैम का फिगर काफी अच्छा है
और उन पर ये ड्रेस काफी अच्छा लग रहा है। और जब जू उस एम्प्लॉय से उस ड्रेस का प्राइस पूछते हैं तो वो बताती है कि ये ड्रेस आफ्टर डिस्काउंट 8,80,000 की है। और ये सुनकर जू उस ड्रेस को लेने से मना कर देती है। और इसके बाद एम्प्लॉय जू से कहती है कि ये ड्रेस लिमिटेड एडिशन है और अगर तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकती तो तुम्हें ये अपने ऊपर ट्राई भी नहीं करना चाहिए था। और ये सुनकर मिस्टर मू गुस्से से बाहर जाते हैं और वो ड्रेस और वहाँ रखे सारे कपड़े खरीद लेते हैं और जू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ फिर बाहर आकर जू उन्हें बताती है कि हमारा एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है और आज कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद आप घर रेस्ट करने के लिए नहीं जाएंगे और जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और मिस्टर मू इसके लिए राजी हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों जाकर मैनेजर वांग से मिलते हैं, जहाँ मैनेजर वांग मिस्टर मू की काफी इंसल्ट करता है और ये देखकर जू को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद काफी देर तक उन तीनों के बीच बहस चलती है। और इसके बाद मिस्टर मू और जू ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर मिस्टर मू जू से कहते हैं कि मुझे कुछ पैसे दो क्योंकि कल वीकेंड है और मुझे कल रेस्ट करना है। जिस पर जू उनसे कहती है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अगर आपको पैसे चाहिए तो आप कल काम पर आ जाना, नहीं तो आपको कभी पैसे नहीं दूंगी। और तभी वहाँ जाओ आ जाती है और जू से कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ हुआ है, कंपनी का सारा अमाउंट 0 हो गया। जिसके बाद मिस्टर मू के पास मैनेजर वांग का कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि आपकी वाइफ खुद को बहुत स्मार्ट समझती है, उसने मुझे मटेरियल खरीदने के लिए 10 गुना ज्यादा पैसा पे कर दिया, क्या वो सच में बिजनेस करना जानती है। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। जिसके बाद जू मिस्टर मू से पूछती है कि अब हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा करेंगे। और यहाँ फिर मिस्टर मू और जू को पता चलता है कि ये सब गड़बड़ी जाओ की वजह से हुई, उसने ही असली फाइल की जगह गलत प्रिंटेड फाइल पर मिस्टर मू से साइन करवा लिए थे और मिस्टर मू ने भी उस फाइल को चेक नहीं किया। और ये जानने के बाद मिस्टर मू जाओ को जॉब से फायर कर देते हैं और ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद जू मिस्टर मू से कहती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का मैटर रिजॉल्व कर लूंगी और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मैं ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करूंगी। और इसके बाद वो दोनों एक बार फिर से झगड़ना शुरू कर देते हैं और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जू यहाँ मिस्टर मू से डाइवोर्स देने को कहती है और ये सुनकर मिस्टर मू डाइवोर्स लेने के लिए हाँ कर देते हैं। और तब जू कहती है कि जब तक कियानी ग्रुप सक्सेसफुली लिस्टेड नहीं हो जाता मैं तब तक तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी, तुम्हें कुछ टाइम वेट करना होगा। और इसके बाद वो दोनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ फिर लिफ्ट में कोई इशू आने की वजह से लिफ्ट हिलने लगती है और जू डरकर मिस्टर मू के गले लग जाती है और ये देखकर मिस्टर मू मुस्कुराने लगते हैं। और तभी लिफ्ट का गेट खुलता है और सभी एम्प्लॉयज उन्हें एक दूसरे से गले मिलते देख लेते हैं और उन दोनों की तारीफ करते हैं और ये सुनकर जू शर्माकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर मू काफी अर्ली रेडी होकर ऑफिस जाने लगते हैं और जब जू उनसे पूछती है कि आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं तो मिस्टर मू से बताते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी काम फिनिश करना है इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जिस पर जू उनसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे, जिस पर मिस्टर मू से कहते हैं कि आज के बाद मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और इतना कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ जू आ जाती है और उनसे पूछती है कि आप सब क्या बातें कर रहे हैं। जिस पर वो लोग उसे बताते हैं कि मिस्टर मू ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है और अब ये डील हमें मिल चुकी है। और ये सुनकर जू काफी खुश हो जाती है और तभी वहाँ मिस्टर मू भी आ जाते हैं और वो उनसे टकरा जाते हैं। और तब मिस्टर मू से कहते हैं कि आपको मेरी वर्क एबिलिटीज कैसी लगी। और ये सुनकर जू बस मुस्कुरा देती है। जिसके बाद मिस्टर मू से कहते हैं कि हमारी मैनेजर वांग के साथ आज एक अपॉइंटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो प्लीज आप भी मेरे साथ चलिए। और ये सुनकर जू मुस्कुराते हुए कहती है कि आज सन किस साइड से उगा है जो आप मुझसे इतनी प्यार से बात कर रहे हैं। और ये सुनकर मिस्टर मू उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते और जू को अपने साथ लेकर मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। मीटिंग में पहुंचकर वो दोनों सबके साथ डिनर टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ फिर शीन और क्वान भी मैनेजर वांग के साथ वहाँ आ जाते हैं। और जब जू उनसे पूछती है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं तो मैनेजर वांग बताते हैं कि मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। और इसके बाद सभी लोग बैठकर ड्रिंक करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं और मैनेजर वांग बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर देता है। और इसके बाद मिस्टर मू जू को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद मैनेजर वांग के पास किसी अननोन पर्सन का कॉल आता है
और वो उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहते हैं, लेकिन मैनेजर वांग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और इसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जू कार में मिस्टर मू के साथ बैठी थी और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की वजह से बहुत खुश थी और मिस्टर मू की बहुत तारीफ करती है और इसके बाद मिस्टर मू उसके शोल्डर पर सर रखकर सो जाते हैं और उन्हें ऐसा सोता देख जू उनको एक किस करती है और इसके बाद वो लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर मिस्टर मू अपने एम्प्लॉयज के साथ गेम खेल रहे थे और वो बार बार उस गेम में हार जा रहे थे, जिसके बाद उनके पास जू आती है और वो उनसे कहती है कि आप वर्क करने के टाइम गेम क्यों खेल रहे हैं, जिस पर मिस्टर मू उसे कहते हैं कि मैं अब अपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लिया, एटलीस्ट अब तो मुझे थोड़ा फन करने दो। और ये सुनकर जू उनसे कहती है कि ठीक है, हम दोनों अब एक गेम खेलते हैं और अगर इस गेम में मैं जीत गई तो तुम कभी वर्किंग आवर्स में गेम नहीं खेलोगे और अगर तुम जीते तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और इसके बाद वो दोनों मिलकर एक गेम खेलते हैं जहां मिस्टर मू सारे राउंड जीत जाते हैं और इसके बाद वो जू की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं, लेकिन जू अभी भी उनसे गुस्सा होकर कहती है कि आप जीत भी गए हैं तो भी आपको काम करना होगा। और इसके बाद वो दोनों काफी देर एक दूसरे से झगड़ते हैं और फिर बाद में जू वहां से उठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू के पास किसी का कॉल आता है और वो उससे उसकी कंपनी में नई जॉब के लिए कहता है और उसे मिलने के लिए आज रात ही 8 बजे ग्रैंड होटल बुलवाता है और जू उसके लिए राजी हो जाती है। उसकी ये सब बातें मिस्टर मू भी सुन रहे थे और वो उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ होटल में जाओ मैनेजर वांग के साथ क्लोज आने की कोशिश कर रही थी और तभी वहां जू आ जाती है और जाओ को वहां देखकर वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर जाओ उसे बताती है कि मैं अब से मैनेजर वांग की न्यू असिस्टेंट हूँ। जिसके बाद मैनेजर वांग जू से कहते हैं कि अब तुम जाओ के साथ ही मिलकर काम करोगी, जिस पर जू उनसे कहती है कि अगर मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करती हूँ तो मैं कभी जाओ के साथ मिलकर काम नहीं करूंगी और इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। लेकिन वांग उसे रोकते हुए उसके साथ वाइन पीने को कहते हैं और इसके बाद जू वो वाइन पी लेती है, लेकिन उसे वो वाइन पीकर चक्कर आने लगता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। और उसके बाद वांग उसे एक रूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक मिस्टर मू वहां आ जाते हैं और वांग को बहुत मारते हैं और जू को लेकर घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर जू नशे में उनसे बहुत प्यार से बातें करती है और उन्हें अपने से दूर नहीं जाने देती और इसके बाद मिस्टर मू उसके साथ वहीं सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जू की आंख खुलती है तो उसका सर बहुत भारी होता है। वो पिछली रात की बातें याद करने की कोशिश करती है, जिसके बाद मिस्टर मू भी उठ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई, जिस पर जू उन्हें डाइवोर्स के पेपर देते हुए कहती है कि अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो आप मुझे डाइवोर्स दे सकते हैं। और ये सुनकर मिस्टर मू से कहते हैं कि लास्ट नाइट तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कभी डाइवोर्स नहीं दोगी, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन जू उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहां से उठकर चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर मू भी ऑफिस पहुंच जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब मैं आजाद हूँ, मैं जब चाहे तब आराम से बैठकर गेम खेल सकता हूँ। लेकिन तब उन्हें याद आता है कि आखिर फिर मैं ऑफिस क्यों आया हूँ और ये सोचकर वो काम करने लगते हैं, लेकिन काम करते करते उन्हें जू की याद आने लगती है और वो ये सोचने लगते हैं कि मैं जू को क्यों याद कर रहा हूँ। वहाँ दूसरी तरफ जू अपने डाइवोर्स के बारे में अपनी मदर इन लॉ को बताती है और उनसे कहती है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि मुझे ये डिवोर्स लेना भी चाहिए या नहीं, जिस पर मिसेस मू से समझाती हैं कि मैरिज एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है और तुम दोनों को अभी थोड़ा टाइम और साथ में स्पेंड करना चाहिए और उसके बाद ही तुम कोई कंक्लूजन पर जाना। और इतना सुनकर जू अपने पेरेंट्स के घर पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर वो अपने फादर के साथ गेम खेलती है और वो सब वहां काफी एंजॉय करते हैं। तभी वहां उसके सिस्टर और मदर भी आ जाते हैं और उन्हें देखकर जू अपने पेरेंट्स को बताती है कि जाओ अपने बॉस वांग के साथ रोमांस कर रही थी और ये सुनकर जू के फादर को बहुत बुरा लगता है। और जब वो जाओ से इसके बारे में पूछते हैं तो जाओ सारा इल्जाम जू पर डाल देती है और उनसे कहती है कि बहुत जल्दी मिस्टर मू और जू का डाइवोर्स होने वाला है और उसके बाद मिस्टर मू जू को घर के बाहर फेंक देंगे। और तभी वहाँ मिस्टर मू भी आ जाते हैं और वो जाओ पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में इतना गंदा बोलने की। जिसके बाद वो जू के पेरेंट्स को बताते हैं कि वो उससे डाइवोर्स नहीं लेने वाले और इसके बाद जू के फादर आज रात उनसे यहीं रुकने को कहते हैं।
और फिर मिस्टर मू इसके लिए राजी हो जाते हैं और जाओ की मॉम उसे डांटते हुए अंदर रूम में ले जाती है। इसके बाद मिस्टर मू और जू सोने के लिए अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ जू उनसे गेस्ट रूम में सोने को कहती है, जिस पर मिस्टर मू से कहते हैं कि अगर तुम्हारा फादर को पता चलेगा कि मैं गेस्ट रूम में सो रहा हूँ तो सोचो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जिसके बाद जू उनसे कहती है कि हम दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, जिस पर मिस्टर मू से कहते हैं कि क्या हम एक साथ नहीं रह सकते। और तब जू उनसे कहती है कि उसके लिए तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा और रोज ऑफिस जाना होगा। जिसे सुनकर मिस्टर मू उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं कंपनी मैनेज नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ तुम हार्ड वर्किंग गर्ल हो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ और इसलिए तुम मुझे अपने जैसा बनने के लिए नहीं कह सकती। और ये सुनकर जू उन्हें बताती है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं कभी पहले किसी भी लड़के को तुम्हारे जैसे पसंद नहीं किया। जिस पर मिस्टर मू से कहते हैं कि इसका मतलब है तुम सिर्फ मुझे ही पसंद करती हो और मुझे ही देखकर टेम्प्टेड होती हो। और ये सुनकर जू कोई जवाब नहीं देती और रूम से बाहर चली जाती है। जिसके बाद रात में जाओ मिस्टर मू को कमरे में अकेला देख उन्हें सिड्यूस करने आती है और तभी अचानक लाइट ऑन होती है और वहाँ बेड पर मिस्टर मू की जगह जाओ के फादर बैठे होते हैं और जाओ को एक जोरदार चाटा लगाते हैं। और ये सुनकर जू, मिस्टर मू और जाओ की मदर भी वहाँ आ जाती है। जिसके बाद जू के फादर जाओ को बहुत मारते हैं और फिर अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आने लगता है और जू उन्हें वहाँ से लेकर उनके कमरे में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जू अपने मुंह में ब्रेड लेकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी होती है और तभी मिस्टर मू वहाँ आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी हो, घर के बाकी लोग कहाँ हैं। जिस पर जू उन्हें बताती है कल रात को जो भी हुआ उसके कारण मेरे डैड ने जाओ को अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ से दूर भेज दिया है और बाकी सब लोग ऊपर अपने कमरे में हैं। जिसके बाद मिस्टर मू से कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हारे फादर क्या अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन तुमने हम दोनों के बारे में क्या सोचा है। जिस पर जू उनसे कहती है कि इस बारे में भूल जाओ, हम दोनों का डाइवोर्स लेना ही ठीक होगा। और तब मिस्टर मू से कहते हैं कि क्यों ना हम अपने पुराने एग्रीमेंट को कंटिन्यू करें। जिस पर जू उनसे पूछती है कि कौन सा पुराना एग्रीमेंट। और तब मिस्टर मू से डाइवोर्स पेपर देते हुए कहते हैं कि मैंने इन पेपर पर साइन कर दिया है और तुम अब अच्छे से सोच समझकर कोई डिसीजन लेना। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर छोड़ने के बाद जाओ रास्ते में भटक रही थी और तभी उसके सामने एक अननोन पर्सन आता है और वो उससे कहता है कि मेरा सरनेम मू है और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिसके बाद हम एक ऑक्शन देखते हैं जहाँ मिस्टर मू, शिन, क्यांग और बाकी सभी मीडिया वाले प्रेजेंट होते हैं और इसके बाद ऑक्शन शुरू होता है और सभी लोग एक जमीन पर बिडिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन आखिर में मिस्टर मू उस प्रॉपर्टी को 100 मिलियन देकर खरीद लेते हैं और वहां से उतरकर जाने लगते हैं और तभी सभी मीडिया वाले वहां आ जाते हैं। मिस्टर मू से तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं और मिस्टर मू से पूछते हैं कि आखिर वो इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे। जिस पर मिस्टर मू उन्हें बताते हैं कि वो यहाँ होटल बनाएंगे जिनका नाम रोमांटिक इंडियन विलेज होगा और ये होटल वो अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहते हैं। और तभी वहाँ जू भी आ जाती है और उसे वहाँ देखकर शेंग और क्वांग भी मिस्टर मू का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जू उन सबको मुंह तोड़ जवाब देती है और मीडिया वालों के सामने मिस्टर मू को किस करती है और उन्हें हस्बैंड कहकर बुलाती है। और ये सुनकर मिस्टर मू बहुत खुश हो जाते हैं और जू को लेकर सीधा ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच जाते हैं और वहां वो सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने नए होटल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, जहां भी बोर्ड मेंबर्स जू के इस होटल वाले आइडिया को गलत बताते हैं। और तब मिस्टर मू सबसे कहते हैं कि कोई भी मेंबर मेरी वाइफ को गलत नहीं बोल सकता। और इसके बाद जू सबको अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाती है, जिस पर वो सब लोग राजी हो जाते हैं और मीटिंग खत्म हो जाती है। घर पहुंचकर मिस्टर मू और जू एक दूसरे से काफी देर तक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं और फिर मिस्टर मू जू से पूछते हैं कि तुमने डाइवोर्स के बारे में क्या सोचा। जिस पर जू उनसे कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि जब तक हमारा होटल प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं आपको डाइवोर्स नहीं दूंगी। और ये सुनकर मिस्टर मू बहुत खुश होते हैं और जू को प्यार से किस करते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे भरोसा है कि तुम अपना माइंड मेरे लिए चेंज कर लोगी। जिसके बाद वो रोज सुबह शाम मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जहाँ एक दिन जू थक कर ऑफिस में ही सो जाती है और मिस्टर मू से अपना कोट पहनाकर सारी फाइल्स लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी जू उठ जाती है और तब मिस्टर मू से पानी देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम काफी थक गई हो, थोड़ा पानी पी लो और तुम्हारा गला सूख रहा होगा। और तब जू उनसे कहती है कि अभी बहुत काम बाकी पड़ा है, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। जिस पर मिस्टर मू से कहते हैं कि मैंने सारा डेटा चेक कर लिया
गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और रिजॉर्ट का काम भी काफी स्मूथली चल रहा है और हम जल्द ही इसकी ग्रैंड ओपनिंग करेंगे। और ये सुनकर जू उनसे कहती है कि आज का वेदर कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा, आप जल्दी घर चले जाओ और जाकर रेस्ट करो, क्योंकि पिछले एक वीक से आप दिन रात बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। जिसे सुनकर मिस्टर मू से कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम ओवर टाइम कराने बाकी स्ट्रिक्ट चेयरमैन हो, लेकिन आज तुम मुझे खुद ही घर जाने को कह रही हो। जिस पर जून से कहती है कि सारा काम मैनेज हो जाएगा, तो अब आपको ओवर टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनकर मिस्टर मू उसे अपने साथ लेकर घर चलने लगते हैं, लेकिन तभी थंडर की आवाज सुनकर जू डर जाती है और बिल्डिंग की लाइट भी चली जाती है। और ये देखकर जू मिस्टर मू के गले लग जाती है और कुछ टाइम बाद फिर लाइट आ जाती है और वो दोनों बारिश में घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर मिस्टर मू अपने बेड पर बैठे हुए गुस्सा कर रहे थे और जू से कह रहे थे कि हम दोनों एक साथ एक बेड पर क्यों नहीं सो सकते। और इस बात को लेकर वो दोनों काफी देर बहस करते हैं और बाद में मिस्टर मू अपनी बेडशीट लेकर फ्लोर पर ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जू की आंख खुलती है तो उसके फोन पर मिस्टर मू ने बहुत सारे मैसेजेस किए थे और ये देखकर जू तुरंत ही मिस्टर मू को कॉल लगाती है और तब मिस्टर मू से कहते हैं कि तुम उठ क्यों गई, मुझे तो लगा था तुम आज आफ्टरनून तक सोगी। और ये सुनकर जू उनसे पूछती है कि आखिर क्या चल रहा है, आप मुझे कुछ बताएंगे कि आप आज हॉलीडे पर क्यों हैं। जिस पर मिस्टर मू से बताते हैं कि मैंने आज सबको एक दिन छुट्टी देने का डिसाइड किया। और ये सुनकर जू उनसे कहती है कि मैंने तो सोचा था कि आप चेंज हो चुके हैं, लेकिन आप अभी भी काम से छुट्टी ले रहे हैं और वेकेशन बना रहे हैं। और ये सुनकर मिस्टर मू से कहते हैं कि तुम काफी टायर्ड हो ना, तुम्हें आराम की जरूरत है। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर मू जू से झूठ बोल रहे थे। उन्होंने सारे वर्कर्स को तो छुट्टी दे दी थी, लेकिन वो अकेले रिजॉर्ट का काम कर रहे थे। जिसके बाद जू भी रिजॉर्ट पहुंच जाती है और बैंक्वेट हॉल को डेकोरेट देख वो एक स्टाफ मेंबर से पूछती है कि ये सब किसने किया। जिस पर वो उन्हें बताते हैं कि मिस्टर मू सुबह यहाँ आए थे और तब से ही वो अकेले सारा काम करवा रहे हैं। और ये सुनकर जू सीधा मिस्टर मू के पास जाती है, उन्हें अपने गले से लगा लेती है और उन्हें सॉरी बोलती है। जिस पर मिस्टर मू से पूछते हैं कि तुम अचानक मुझसे सॉरी किस लिए बोल रही हो। जिस पर जू उनसे कहती है कि मुझे लगा था कि आज आपने दोबारा काम से छुट्टी ले ली और मैंने आपको फिर से गलत समझ लिया। और ये सुनकर मिस्टर मू से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम काफी टायर्ड थी और इसलिए मैंने तुम्हें एक दिन ऑफ देने का सोचा था। यहाँ तक कि मैंने आज सारे वर्कर्स को ऑफ दिया है, लेकिन तुम फिर भी यहाँ आ गई। और इसके बाद वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शैन अपने मैनेजर से मिस्टर मू और जू के रिजॉर्ट के बारे में बात कर रहा था। वो उनसे कह रहा था कि वो रिजॉर्ट बिजनेस के लिए कैसे ओपन हो सकता है। जिस पर वो मैनेजर उसे बताता है कि फाइनेंस और अदर बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट नहीं है और रिजॉर्ट का बिजनेस अभी के टाइम में चाइना में बहुत प्रॉफिट में है। और इतना सुनकर सीन उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है और अपने मन में जू और मिस्टर मू के बर्बाद करने की प्लानिंग करता है। नेक्स्ट सीन में हम रिजॉर्ट की ओपनिंग होते हुए देखते हैं, जहाँ सारे लोग प्रेजेंट होते हैं और शीन और क्यान भी यहाँ आए हुए होते हैं और सबके सामने मिस्टर मू और जू की बुराई कर रहे होते हैं। लेकिन मिस्टर मू और जू उन दोनों को कोई भाव नहीं देते और तभी वहाँ एक वर्कर स्ट्रेचर पर लेटा हुआ आता है और सभी के सामने मिस्टर मू पर गलत गलत इल्जाम लगाने लगता है और उनसे कहता है कि आप एक बेकार बॉस हैं, जिसने मुझे मेरे काम के पैसे तक नहीं दिए और मेरे ऊपर आपके ही रिजॉर्ट की ब्रिक्स गिर गई। आपने मुझे ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी नहीं दिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा। और ये सब देखकर मीडिया वाले मिस्टर मू से बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर शैन भी मिस्टर मू पर इल्जाम लगाने लगते हैं और वहाँ ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। जिसके बाद मिस्टर मू उस वर्कर को अपनी ट्रिक में फंसाकर सारा सच उससे कहने को कहते हैं और ये सुनकर वो वर्कर उठकर खड़ा हो जाता है और सबको बताता है कि शैन ने उससे ये ड्रामा के लिए पैसे दिए थे। इसके बाद हम मिस्टर मू और जू को एक साथ एक रिवर के किनारे घूमते देखते हैं, जहाँ जू उनसे कहती है कि फाइनली रिजॉर्ट का काम अब ओवर हो गया और अब आप आराम से यहाँ वेकेशन मना सकते हैं। जिसे सुनकर मिस्टर मू से कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ यहाँ रुकोगी। और उसके बाद जू उन्हें कहती है कि जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि इस रिजॉर्ट के बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे, तो अब तुम जब चाहो तब मैं पेपर्स पर साइन करने को तैयार हूँ। और ये सुनकर मिस्टर मू से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, क्या हम हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकते। और ये सुनकर जू कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से
चली जाती है और उन दोनों की ये बातें क्वान सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि मिस्टर मू और जू की शादी एग्रीमेंट से हुई थी। और ये सुनकर वो अपने मन में एक प्लान बनाती है और अंदर रिजॉर्ट में जाकर 2 एम्प्लॉयज को बताती है कि मिस्टर मू और जू बहुत जल्दी डाइवोर्स लेने वाले हैं, तो तुम लोगों का ये रिजॉर्ट लवर्स के लिए होली प्लेस कैसे हो सकता है। तुम सबको यहाँ प्यार के नाम पर बेवकूफ बनाने जा रहे हो। और इसके बाद वो सबको मिस्टर मू और जू को डाइवोर्स वाली बात करते हुए वीडियो दिखाती है और उसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर देती है। और तभी वहाँ जू भी आ जाती है और वो तीनों मिलकर जू को काफी बुरा भला कहते हैं, उसके रिजॉर्ट की बहुत बुराई करते हैं और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। और ये सब सुनकर जू को काफी बुरा लगता है और वो बेहोश होने लगती है। और तभी वहाँ मिस्टर मू भी आ जाते हैं और उन तीनों से पूछते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा, जिस पर वो बताती है कि कुछ नहीं, हम तो बस जू से उसके डाइवोर्स के बारे में पूछ रहे थे। और ये सुनकर मिस्टर मू गुस्से से बाहर जाते हैं और सबके सामने कहते हैं कि मैं जू से प्यार करता हूँ और अगर आज के बाद किसी ने हमारे डाइवोर्स की बात की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और इसके बाद वो जू को वहाँ से लेकर घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि मिस्टर मू और जू एक साथ एक बेड पर सो रहे थे, जहाँ जू उनसे कहती है कि आज आपको रेस्ट करना चाहिए, जिस पर मिस्टर मू से कहते हैं कि मैंने कल ही ऑफिस से ऑफ लिया था तो आज मैं ऑफिस जाऊंगा। ऑफिस में बहुत सारे काम पेंडिंग है। जिसके बाद जू उन्हें बताती है कि मैं एक ब्राइडल शॉप ओपन करने जा रही हूँ और उसमें मैं काफी सारे फेमस डिजाइनर्स को बुलाऊंगी, तो आप भी वहाँ जरूर आना। और इतना कहकर वो वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू एक जगह खड़े होकर डिजाइनर एंजल का वेट कर रही थी और तभी वहाँ खड़ी 2 एम्प्लॉयज जू से पूछती हैं कि आप इतनी देर से यहाँ खड़ी किसका वेट कर रही हैं, जिस पर जू उन्हें बताती है कि एंजल एक नई वेडिंग ड्रेस डिजाइनर है और वो काफी फेमस है, तो हम उसका थोड़ी देर और वेट करेंगे। और तभी वहाँ जाओ आ जाती है और उसे देखकर जू उससे पूछती है कि क्या तुम डिजाइनर एंजल हो। और इसके बाद वो उससे अपने वेडिंग ड्रेस स्टोर पर ले जाती है और उस स्टोर को देखकर जाओ कहती है कि ये स्टूडियो काफी छोटा है, मेरे फ्रांस वाले स्टूडियो से भी ज्यादा छोटा। जिसे सुनकर जू कहती है कि ये स्टूडियो सिर्फ ग्रुप मीटिंग के लिए है, रोमांटिक लवर रिजॉर्ट में तुम्हें काफी अच्छा और डेडिकेटेड स्टूडियो मिलेगा। और ये सुनकर जाओ कहती है कि मिस्टर मू और तुम्हारे रिश्ते को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम्हारे रिजॉर्ट का नाम रोमांटिक लव होना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करती हैं और बाद में जाओ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर मू भी वहाँ आ जाते हैं और जू को अपने साथ लेकर घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर मिस्टर मू जू से कहती है कि तुम्हें जाओ के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जिस पर जू उनसे कहती है कि मैं जाओ के बारे में नहीं सोच रही, मुझे मू फैमिली की चिंता है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जाओ मू फैमिली के कांटेक्ट में कब आई। जिस पर मिस्टर मू से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं सारा कुछ हैंडल कर लूंगा। और इसके बाद जू जाओ को लेकर उस रूम में जाती है जहाँ वेडिंग ड्रेस का शो होता है और उसे देखकर जाओ कहती है कि मैंने आपको और मिस्टर मू को भी वेडिंग सेरेमनी नहीं देखी, तो क्या आप कल ओपनिंग सेरेमनी में मेरे बनाए हुए ये ड्रेस पहनेंगे। और उस ड्रेस को दिखाकर जू से कहती है कि मैं कभी इस वेडिंग ड्रेस को नहीं पहनूंगी। जिस पर जाओ उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या अब आप मुझे सपोर्ट भी नहीं कर सकती। जिस पर जू उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह की बेकार डिजाइन किए कपड़े अपनी वेडिंग ड्रेस के लिए यूज करूंगी। और ये सुनकर जाओ गुस्से से भर जाती है और जू को एक चांटा मारने लगती है। लेकिन तभी जू की मदर इन लॉ वहाँ आ जाती है और जाओ से कहती है कि मेरे स्टोर में इस तरह की हरकत करने की कोशिश भी मत करना। और इसके बाद वो जाओ को बहुत डांटती है और उसको ड्रेस डिस्क्वालीफाई कर देती है। और ये सुनकर जाओ उनसे माफी मांगती है, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती और जू को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो जाकर मिस्टर मू से बात करती है और उन्हें समझाती है कि आज से तुम अपनी लाइफ डाउन टू अर्थ मैनर से स्पेंड करोगे और ऑल द टाइम बाहर नहीं रहोगे। जू एक बहुत अच्छी लड़की है और वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। जिसे सुनकर मिस्टर मू कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो एक फ्री प्रोफेशनल मैनेजर की तरह है। अगर हम खुद के लिए टाइम बचाएंगे और एक दूसरे पर एफर्ट डालेंगे तो शायद ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। और उनकी ये बातें जू सुन लेती है और आधी बातें सुनकर उसे ये लगता है कि मिस्टर मू उसे पसंद नहीं करते और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है और सुनसान रोड पर अकेले चलने लगती है। और तभी उसके पास किसी का कॉल आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे कल वेन्यू आपकी बनाई ड्रेस पहनने में बहुत खुशी होगी। ये बिल्कुल सही मौका होगा रोमांटिक लव का एडवर्टाइजमेंट करने का। और ये सुनकर जू को मिस्टर मू की बातें याद आती है और वो उस पर्सन को अपनी वेडिंग ड्रेस देने को रेडी हो जाती है। और इतना कहकर वो कॉल कट करके रोने लगती है।
लगती है। वहाँ दूसरी तरफ मिस्टर मू आज सेरेमनी में जू को सबके सामने प्रपोज करने का डिसाइड करते हैं और वो उसके लिए एक रिंग भी लेकर आते हैं। नेक्स्ट डे सेरेमनी शुरू होती है और जू की वेडिंग ड्रेस जाओ ने पहनी होती है और जाओ को जू समझने मिस्टर मू उसे पीछे से आकर किस करने लगते हैं, लेकिन तब तक जाओ उन पर कोई नशीली स्प्रे डालकर उन्हें बेहोश कर देती है और उन्हें अपने शोल्डर पर लेकर मीडिया वालों के सामने आ जाती है, जहाँ जू पहले से ही प्रेजेंट थी। और मिस्टर मू को ऐसे जाओ के पास देख उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो वहाँ कुछ भी कहती और इसके बाद मीडिया वाले जाओ से काफी सवाल करने लगते हैं और जाओ उन्हें सारे गलत जवाब देने लगती है और उसके सामने मिस्टर मू को एक चीटर की तरह दिखाती है। और तभी जू सबके सामने वो स्प्रे मीडिया वालों को दिखाती है और उनसे कहती है कि जाओ मिस्टर मू को बेहोश करके उन्हें गलत दिखाने की कोशिश कर रही है। और तभी मिस्टर मू को भी होश आ जाता है और वो तभी वो जू से कहते हैं कि मेरा जाओ के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। और ये सुनकर जू वहाँ से चली जाती है और मीडिया वाले मिस्टर मू को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद मिस्टर मू गुस्से से जाओ के पास जाते हैं और अपने गार्ड से कहकर वो वेडिंग ड्रेस उसकी बॉडी से निकलवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जू घर छोड़कर जा रही होती है और तभी मिस्टर मू वहां आ जाते हैं और उसे सब समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जू उनकी एक भी बात नहीं सुनती और उन्हें डाइवोर्स के पेपर देकर जाने लगती है। और इसके बाद मिस्टर मू उसे रोकते हुए काफी देर तक उसे किस करते हैं और तभी जू उन्हें एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उनसे कहती है कि मैं आपसे डाइवोर्स चाहती हूँ, जिस पर मिस्टर मू उसे कहते हैं कि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, क्या हम सब कुछ दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, तुम कहाँ से अब कुछ फिर से शुरू करना चाहती हो। जिस पर जू गुस्से में एक बेल्ट देते हुए कहती है कि ये सब मुझे मिसेस मू ने दिया था और आज मैं ये सब उन्हें वापस कर रही हूँ और अब से आप आजाद हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद मिस्टर मू गुस्से में क्लब चले जाते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ जाओ आकर उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जाओ को डांटकर वहाँ से भगा देते हैं और जाओ वहाँ से सीधा उस आदमी के पास पहुँचती है जो उसे पहले मिला था और उससे अपना सरनेम मू बताया था। वहीं दूसरी तरफ जू भी अपने गम में रोड के किनारे बैठकर ड्रिंक कर रही थी और मिस्टर मू के बारे में सोच कर रो रही थी। और तभी उसके पास मिस्टर मू आ जाते हैं और उसे सॉल उड़ाते हैं, जिसके बाद मिस्टर मू उसे हर्ट करने के लिए सॉरी बोलते हैं और फिर वो दोनों काफी देर बैठकर बातें करते हैं और इसके बाद जू उनके गले लग जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर मिस्टर मू उसे लेकर घर पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचकर जू उनसे कहती है कि मैंने डाइवोर्स के बारे में बहुत कुछ सोचा और मुझे लगता है कि हम दोनों की दुनिया एक जैसी नहीं है, मैं बहुत वियर्ड हूँ। जिस पर मिस्टर मू उनसे कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारे असिस्टेंट नहीं और हम दोनों अपनी लाइफ दोबारा शुरू करेंगे, मैं तुम्हें दोबारा प्रपोज करना चाहता हूँ। और इतना कहकर वो जू को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू के पास उसकी मॉम आती है और वो उससे कहती है कि मिस्टर मू जाओ को जेल भेजना चाहते हैं, वो तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर है, तुम्हें उसको बचाना चाहिए। लेकिन तब वहीं जू के फादर भी आ जाते हैं और वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं और ये सुनकर जू वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जू मिस्टर मू से मिलने के लिए ऑफिस पहुँचती है, जहाँ उसे गेट पर शैन मिलता है और वो उसे एक बुके देते हुए सॉरी बोलता है कि दोबारा उसकी लाइफ में वापस आने को कहता है। और इसके बाद वो लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर देता है और सबको ये बताता है कि जू को दोबारा प्रपोज कर रहा है। लेकिन तब तक मिस्टर मू भी वहाँ आ जाते हैं और जू के हाथ से बुके फेंक देते हैं और उसे नया बुके देते हैं और शेन को मार कर वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद वो शेन के ही फोन से उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट पर सबको बताते हैं कि जू मेरी वाइफ है और कोई भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता। और इसके बाद वो जू को अंदर ऑफिस में ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि जैसा कि हमने दोबारा अपनी लाइफ शुरू करने का प्लान किया है, तो क्यों ना आज शाम हम एक साथ चलकर इसको सेलिब्रेट करें। जिसके बाद शाम को वो दोनों क्लब जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। और इसके बाद जू वहाँ से उठकर वॉशरूम जाती है, जहाँ शेन पहले से ही वहाँ मौजूद था और यहाँ फिर वो जू पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जू उसके दोनों हाथ बांध देती है और उसे मारने लगती है। और ये देख वहाँ अभी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और तब तक वहाँ मिस्टर मू भी आ जाते हैं और अपनी वाइफ का ये रूप देखकर उसे कहते हैं कि तुम अपने हाथ खराब ना करो, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। और इसके बाद मिस्टर मू का दोस्त शैन को खींच कर ले जाता है और मिस्टर मू जू को लेकर घर चले जाते हैं और उसे बेड पर सुलाकर वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी जू उन्हें रोकते हुए कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। और इसके बाद मिस्टर मू और जू पहली बार एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हुए पूरी रात एक साथ स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर मू जब उठते हैं तो डरने लगते हैं और उन्हें ऐसा देख जू उनसे कहती है कि आप इतना डर क्यों रहे हैं,
क्या आपको सच में लगता है कि मुझे कल रात को जो हुआ उसका रिग्रेट होगा? जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे डाइवोर्स ना दे दो। और ये सुनकर जू उनसे कहती है कि अब आप उठ जाओ, हम कुछ वेडिंग फोटोज क्लिक करवाएंगे और अपने रिजॉर्ट का एडवर्टाइजमेंट करेंगे। और इसके बाद वो दोनों स्टूडियो जाकर बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस अननोन पर्सन के पास उसका मैनेजर आता है और उसे बताता है कि मिस्टर मू और उनकी वाइफ ने वेडिंग फोटोज क्लिक कराकर उनके रिजॉर्ट के एडवर्टाइजमेंट करने का डिसाइड किया है। और ये सुनकर वो उसे एक जोरदार डांट लगाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर उनकी ये फोटोज पब्लिक हो गई तो उनका रिजॉर्ट और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। मेरे दादाजी ने पहले ही घर का सारा बिजनेस मेरे भाई के नाम कर दिया और अब मैं उसे और सक्सेसफुल होते नहीं देख सकता। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मू का भाई होता है और इसलिए वो सबको अपना सरनेम मू बताता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेडिंग फोटोज क्लिक कराने के बाद मिस्टर मू और जू एक साथ कार में बैठकर घर जा रहे होते हैं। अचानक पीछे से कोई उनकी कार को आकर हिट कर देता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में मिस्टर मू को बहुत चोट लगती है और वो वहाँ बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद जू उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है और ओटी के बाहर बैठकर इंतजार करती है कि तभी वहाँ मिसेस मू भी आ जाती हैं और वो जू से अपने बेटे के बारे में पूछती हैं, जिस पर जू उन्हें बताती है कि किसी ने हमारी कार का एक्सीडेंट किया। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मर्डरर को ढूंढ निकालूंगी। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं और उन्हें बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है और अब पेशेंट खतरे से बाहर हैं, लेकिन ज्यादा चोट लगने की वजह से वो कोमा में चले गए हैं। और यह सुनकर मिसेस मू को काफी सदमा आता है और जू उन्हें वहाँ संभालती है और डॉक्टर की परमिशन लेकर वो मिस्टर मू को घर शिफ्ट करा लेती हैं और उनके कोमा के बाहर आने का वेट करती हैं। जिसके बाद वो मिसेस मू से कहती हैं कि मैं कल से वापस काम पर जाना चाहती हूँ क्योंकि ये रिजॉर्ट मिस्टर मू की मेहनत से बना हुआ है और मैंने उनके हार्डवर्क को वेस्ट नहीं करना चाहती, नहीं तो वो जब भी होश में आएंगे तो बहुत सैड हो जाएंगे। और ये सुनकर मिसेस मू खुश होती हैं और उसे काम पर जाने की परमिशन दे देती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जू उठकर मिस्टर मू को काफी देर प्यार से देखती है और उनसे अपने दिल की बातें करती है और उन्हें किस करके वापस अपने रिजॉर्ट काम पर पहुंच जाती है। जहां पहुंचकर वो देखती हैं कि मिस्टर मू का भाई वहां आया हुआ था और वो पूरे रिजॉर्ट पर अपना हक जमा लेता है और सारी चीजें अपने हिसाब से मैनेज करता है। जिसके बाद जू से पूछती हैं कि आपने किसकी परमिशन से सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग मैनेज की, जिस पर वो उन्हें बताता है कि मेरा नाम शेंग्यू म्यू है और मैं मिस्टर मू का कजिन ब्रदर हूँ और क्यानी ग्रुप का न्यू चेयरमैन। और ये सुनकर जू उनसे कहती हैं कि आप कब न्यू चेयरमैन बने, मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन या मैसेज नहीं मिली। और उसके बाद उन दोनों के बीच काफी देर तक डिस्कशन चलता है और फिर कुछ देर बाद सांग्यू वहाँ से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जू के घर पर ना होने की वजह से मिस्टर मू का फ्रेंड उनकी केयर कर रहा था और तभी मिस्टर मू की आंखें खुलती हैं और वो कोमा से बाहर आ जाते हैं और उन्हें होश में आता देख मिसेस मू को सब बताने के लिए जाने लगता है। लेकिन मिस्टर मू उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि जब तक मैं पता ना कर लूं कि मेरा एक्सीडेंट किसने और क्यों कराया था, तुम ये सच किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो इससे मॉम और जू की लाइफ को खतरा हो सकता है। और ये सुनकर उनका फ्रेंड उनकी बात मानने को राजी हो जाता है और इसके बाद मिस्टर मू उन्हें सैन्यू के बारे में पता करने को कहते हैं कि वो कैसे और कब मेरी कंपनी में एंटर हुआ और इसके बाद उसका दोस्त वहाँ से चला जाता। जिसके बाद शाम को घर वापस आकर जू मिस्टर मू को टॉवल से वाइप करती है और उनसे बातें करते हुए कहती है कि आप कब कोमा से बाहर आएंगे, मैं अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही, मुझे आपकी बहुत याद आती है। और उससे ऐसे इमोशनल देख मिस्टर मू उठना चाहते थे लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और चुपचाप कोमा का बहाना करते हुए लेटे रहते हैं। और जू जैसे ही बाहर जाती है वो उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि मुझे जल्द से जल्द सब कुछ पता करना होगा, नहीं तो मैं ज्यादा दिन तक जू से सब कुछ नहीं छिपा सकता। वहीं दूसरी तरफ जू के पास सेंग्यू आता है और वो उसे लंच के लिए इनवाइट करता है और उसे कहता है कि मैंने एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कराया है और वहाँ की फॉर ग्रास फिश काफी फेमस और अच्छी है। लेकिन जू उनके ये सब बात नहीं सुनती और उन्हें एक फाइल देते हुए कहती है कि आप मुझे एक्सप्लेन करें कि क्यों रोमांटिक लव रिजॉर्ट फिएस्टा रिजॉर्ट में कन्वर्ट किया गया है। जिस पर वो उसे बताते हैं कि इस रिजॉर्ट की थीम बहुत बेकार थी और मुझे यहाँ किसी के बीच हॉली लव नहीं दिखता और इसलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। और इसके बाद उन दोनों के बीच काफी बहस होती है और फिर जू वहाँ से उठकर घर के
लिए जाने लगती है, जहाँ फिर शेंग्यू दोबारा जू के पास आता है और उससे कहता है कि जब से मेरा भाई कोमा में गया है मैंने उसे देखा नहीं, तो आज मैं तुम्हारे साथ चलकर उससे मिलना। और उसके बाद वो जू के साथ मिस्टर मू से मिलने उसके घर तक आता है और इसके बाद वो मिस्टर मू के कमरे में आकर उन्हें चेक करता है और जब उसे कंफर्म हो जाता है कि मिस्टर मू कोमा में हैं तो उनसे कहता है कि तुम एक बहुत ही लकी चाइल्ड हो, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का प्यार मिला, इवन ग्रैंडपा भी तुम्हारे साथ हमेशा ज्यादा प्यार किया करते थे और अब तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी वाइफ भी है। और मुझे क्या मिला, बस मुंह सरनेम और कुछ नहीं, लेकिन अब तुम जब कोमा में हो तो मैं तुमसे तुम्हारी सारी चीजें छीन लूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारी वाइफ भी। और यह सुनकर मिस्टर मू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस समय कुछ कर नहीं पाते और चुपचाप ऐसे ही लेटे रहते हैं। जिसके बाद जू भी वहाँ आ जाती है और शेंग्यू को वहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद शेंग्यू वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे अपना ऑफिस का सारा काम खत्म करके जू घर वापस आती है और एक सेक्सी सी ड्रेस पहनकर मिस्टर मू को उनकी पूरी बॉडी पर किस करते हुए उन्हें सिड्यूस करती है और उसे ऐसा करता देख मिस्टर मू अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाते और उठकर बैठ जाते हैं। और ये देख जू उन्हें खुशी से गले लगा लेती है और उनसे कहती है कि फाइनली अब आप उठ गए, मुझे तो लगा था कि आप कभी दोबारा उठ नहीं पाएंगे। और इसके बाद वो मिस्टर मू को सेंग्यू के बारे में बताती है कि उसने अब तक रिजॉर्ट में क्या क्या किया है, जिस पर मिस्टर मू से कहते हैं कि मुझे सब पता है। और जब जू ये सुनती है तो उससे गुस्से से कहती है कि इसका मतलब है कि आप पहले से ही कोमा से बाहर आ गए थे और अब तक आप ड्रामा कर रहे थे। जिसके बाद मिस्टर मू से सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ उनकी मॉम भी आ जाती है और मिस्टर मू को होश में आया देख बहुत खुश हो जाती है। और तभी जू उन्हें बताती है कि मिस्टर मू बहुत पहले ही होश में आ गए थे और ये बात अब तक इन्होंने हम दोनों से छुपा कर रखी थी। और ये सुनकर उनकी मॉम मिस्टर मू पर बहुत गुस्सा करती है और इसके बाद मिस्टर मू उन दोनों को एक साथ सारी बातें एक्सप्लेन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मुझे डर था कि मेरी वजह से आप दोनों पर प्रॉब्लम ना आ जाए। जिसके बाद उनकी मॉम उनसे कहती है कि आज के बाद तुम मुझसे कभी भी नहीं छुपाओगे और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। और उनके जाने के बाद मिस्टर मू जू को भी सॉरी बोलते हैं और इसके बाद फिर उन दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन दिखाया गया है। नेक्स्ट डे सेंग्यू जब ऑफिस में आते हैं तो जू वहाँ प्रेजेंट नहीं होती, जिस पर वो अपनी एक एम्प्लॉय से जू के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें बताती है कि जू ने एनुअल लीव ली है क्योंकि मैंने सुना है कि शायद मिस्टर मू कोमा से बाहर आ गए हैं। और ये सुनकर सेंग्यू गुस्से से बाहर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जू मिस्टर मू को लेकर रिजॉर्ट पहुंचती है, जहाँ उन दोनों को एक साथ देख वहाँ के एम्प्लॉयज आपस में बात करते हुए कहते हैं कि शायद जू मिस्टर मू से बहुत प्यार करते हैं, तभी वो अब तक मिस्टर मू के साथ है। वो तो गॉड की ब्लेसिंग्स है जो अब तक मिस्टर मू ठीक है, नहीं तो वो बहुत यंग एज पर विडो बन जाती। और उनकी ये बातें सुनकर मिस्टर मू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जू उन्हें वहाँ से ले जाती है और फिर लिफ्ट में उन्हें सेंग्यू मिलता है और वो मिस्टर मू को व्हीलचेयर पर बैठता देख जू से कहता है कि ये तो अभी भी कोमा में है, तो फिर मैंने अभी किसी पर्सन को तुमसे बात करते हुए कैसे सुना। जिस पर जू उन्हें अपना फोन दिखाते हुए कहती है कि मैं एक वीडियो देख रही थी, लेकिन अब आप रिजॉर्ट में क्यों आए हैं। जिस पर शेंग्यू कोई जवाब नहीं देता और वो मिस्टर मू के बारे में ही जू से सवाल जवाब करते रहता है। और फिर बाद में वो जू से कहता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। जिस पर जू उनसे कहती है कि मेरी शादी पहले ही मिस्टर मू से हो चुकी है, तो ये इम्पॉसिबल है। और इतना कहकर वो मिस्टर मू को लेकर वहाँ से चली जाती है और रूम में जाकर फिर वो दोनों सेंग्यू का सच सबके सामने लाने का प्लान करने लगते हैं। और तभी कोई बाहर से आकर उनका गेट नॉक करता है और मिस्टर मू ये सुनकर तुरंत बेड पर लेट जाते हैं और जू जाकर गेट खोलती है, जहाँ एक लड़की जू के लिए फ्लावर बुकेट लेकर आई थी और वो जू को वो बुके देकर चली जाती। जिसके बाद जब मिस्टर मू जू के हाथ में बुकेट देखते हैं तो वो गुस्से से कहते हैं कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ और उस सांग्यू ने मेरी वाइफ के साथ हुकअप करना शुरू कर दिया। और तभी जू उन्हें शांत कराती है और प्यार से उनसे कहती है कि आप जेलस हो रहे हैं। और जू को ये बात सुन मिस्टर मू उसे बेड पर लेटा देते हैं और उसके साथ रोमांस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेंग्यू अभी भी मिस्टर मू पर शक कर रहा था और इसलिए वो उनके रूम में बहुत सारा फॉग एंटर करवा देता है, जिससे मिस्टर मू और जू का दम घुटने लगता है और वो दोनों जैसे तैसे कर रूम से बाहर निकल जाते हैं। और बाहर उन्हें सेंग्यू पकड़ लेता है और मिस्टर मू से कहता है कि मुझे पता था कि तुम कोमा में होने का ड्रामा कर रहे हो और इसलिए मैं तुम्हें उठाने के लिए ये सब प्लान किया।
जिसके बाद मिस्टर मू से कहते हैं कि मेरा तुमसे खून का रिश्ता है, फिर भी तुम इतने क्रूएल कैसे हो सकते हो। जिसके बाद उन दोनों के बीच वहाँ काफी देर तक बहस चलती है और तभी जू की तबीयत बिगड़ने लगती है और मिस्टर मू से बाहर लेकर जाने लगते हैं, लेकिन चैंगी उन्हें बाहर नहीं जाने देता और अपने गार्ड से कहकर मिस्टर मू को मारने को कहता है, लेकिन मिस्टर मू एक मुक्के में ही बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ उन दोनों के ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और उन्हें अपने सामने देख चैंगी उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे बहुत डांटते हैं और उसे कहते हैं कि हमारी फैमिली में कोई भी तुम्हारी तरह क्रूएल नहीं है और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज से अपनी सारी प्रॉपर्टी का हेयर मिस्टर मू को बनाऊंगा। और ये सुनकर शेंगी उनके पैरों में गिर जाता है और उनसे काफी माफी मांगता है, लेकिन ग्रैंडपा उसकी एक नहीं सुनते और उसे जेल भेज देते हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा जू से मिलते हैं और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन तभी अचानक जू वहाँ बेहोश हो जाती है और मिस्टर मू उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। जिसके बाद वो कार में वापस आते हुए जू को बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो और अब तुमको घर पर सिर्फ रेस्ट करना होगा। और ये सुनकर जू बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर मू के गले लग जाती है। जिसके बाद मिस्टर मू से लेकर घर पहुंचते हैं, जहाँ फिर क्यांग चुपके से घर में आकर जू के कमरे में एंटर करती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर मू उसे आकर पकड़ लेते हैं और अपने गार्ड से कहकर उसे जेल भेजने को कहते हैं। जिसके बाद वो जू को आवाज लगाते हैं, लेकिन जू उन्हें कहीं नहीं दिखती। जिसके बाद वो सारी सीसीटीवी चेक करते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि जू को लिफ्ट से किडनैप करके ले जाया गया है। जिसके बाद वो क्वान को वापस बुलाते हैं और उसे सब कुछ सच बोलने को कहते हैं और उसे पूछते हैं कि जू कहाँ है, जिस पर क्वान उन्हें कुछ नहीं बताती और इसके बाद मिस्टर मू जू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जू को सेन ने किडनैप करके एक चेयर से बांध कर रखा था और इसके बाद वो मिस्टर मू को कॉल करता है और उनसे कहता है कि मुझे बहुत सारे पैसे दो और अब्रॉड भेजने का इंतजाम करो और इसके बाद ही मैं तुम्हारी वाइफ को आजाद करूंगा। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और इसके बाद वो जू को बहुत टॉर्चर करता है और उसे तरह तरह की बातें कर उसे परेशान करता है। और तब तक मिस्टर मू वहाँ आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुमने कितने पैसे चाहिए, जिस पर शेन उनसे कहता है कि मुझे 100 मिलियन चाहिए और मिस्टर मू उसे 100 मिलियन देने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद शेन मिस्टर मू को एक नाइफ देता है और उनसे उनका हाथ काटने को कहता है और ये सुनकर मिस्टर मू जू के लिए अपना हाथ भी काट देते हैं और तभी जू शेन को धक्का देती है और वो नीचे गिर जाता है और इसके बाद मिस्टर मू मौका पाकर शेन को एक मुक्का मारते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है और इसके बाद अभी गार्ड्स भी वहाँ आ जाते हैं और वो शेन को पकड़ लेते हैं और इसके बाद हाथ से बहुत ज्यादा खून निकलने की वजह से मिस्टर मू वहाँ बेहोश हो जाते हैं और उन्हें ऐसा देख जू जोर जोर से रोने लगती है और वो भी वहीं गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मू और जू एक साथ अपनी बेबी के साथ कार से उतरते हैं, जहाँ सभी लोग उनका वेलकम करते हैं और इसके बाद वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी एक्सप्लेनेशन, हमारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।